हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक हैं एंड आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही है एंड आप कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे हो। सो आज हमारा डे 37 ऑफ अवर 120 डेज टारगेट सीरीज़। सो जो भी न्यू है मेरे चैनल पे उनके लिए मैं बता दूँ कि मैं स्टेनो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड हाँ, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है। इसीलिए हमने 120 डेज़ की टारगेट सीरीज़ स्टार्ट की है। 120 डेज़ की टारगेट सीरीज़ में हमारा मेन फोकस है सिलेबस कंप्लीशन। अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसीलिए 80% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट करना ही हमारा गोल है। देन पीवाईक्यूज़ के बिना सिलेबस कंप्लीट कर लो कोई पॉइंट है ही नहीं। एंड 2024 के पीवाईक्यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि टीसीएस का पैटर्न जानना ज़रूरी है। क्या पता अगर फिर से चेंज हो गया पैटर्न, सो 2024 के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। 2025 जो अभी करंट वेंडर है एडिक्विटी, तो उसके अकॉर्डिंग पैटर्न तो हमें पता ही होना चाहिए, इसलिए 2025 के तो मस्ट सॉल्व है। सो 2024 एंड 25 के हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे एंड वीकली रिविजन चलते रहेगा क्योंकि विदाउट रिविजन यू कैन नॉट क्रैक एनी एग्जाम। सो रिविजन लाइक मान लो इज़ अ की टू सक्सेस, इज़ अ की टू क्लियरिंग द एग्जाम। सो इसीलिए वीकली रिविजन, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस एंड सिलेबस कंप्लीशन, ये हमारा 120 डेज़ का टारगेट रहने वाला है। एंड 120 डेज़ सी जो भी अभी स्टार्ट कर रहा है उनको मे भी ऐसा लग सकता है कि 120 डेज़ का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, लाइक बहुत टाइम चला जा रहा है एंड स्ट्रेस भी लग सकता है। इवन अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू लगे हुए हो 35 डेज़ या 30 डेज़ हुए हैं, यू कुड फील दैट कि आपको एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि यार बहुत थकान हो रही है, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है। बट सी, अगर आप लोगों को एसएससी स्टेनो 2026 को अपना लास्ट अटेम्प्ट एंड अपना सिलेक्शन अटेम्प्ट बनाना है तो आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी। एंड मैं अभी से आपको 7-8 घंटे करने के लिए इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि और बच्चे हैं जो 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं। सो इतना पढ़ना तो मिनिमम है ही। एंड अगर अभी आप इतना भी नहीं दे पा रहे हो, सो सॉरी टू सी बट यू कुड नॉट मेक इट अप टू द एग्ज़ाम। सो अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है सो अभी से स्टार्ट कर दो। अभी भी देर नहीं हुई है, बट अगर और थोड़ी देर कर दोगे, थोड़ा सोचोगे तो टाइम निकल जाएगा एंड कुछ नहीं कर पाओगे। सो देखते हैं कि आज के टारगेट्स क्या रहेंगे एंड ऑल दोज थिंग्स। सो सबसे पहले तो हिस्ट्री में हमने स्टोन एज किया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन किया है, वैदिक एज कंप्लीट कर लिया एंड इवन कल हमने जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म कंप्लीट किया था। सो आज महाजनपद करना है। महाजनपद के जितने भी लाइक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, लाइक द कैपिटल्स एंड इसके कैपिटल्स पे एंड मगध का सबसे पावरफुल मगध कैसे पावर में आए, इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बने हैं, बट एडिक्वेटली ऐसे क्वेश्चंस बना रहा है कि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। एंड एमटीएस में मैंने रिव्यूज़ वगैरह सुने हैं। सो एमटीएस में मुझे ऐसे सुनने में आया कि हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा था जीके में एज़ कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स। तो महाजनपद को अच्छे से करो, ज़्यादा पहले नहीं आते थे बट अभी हो सकता है कि आए। सो देन स्टैटिक जीके सी अभी हिस्ट्री कर रहे हो, जो नॉर्मल हिस्ट्री जीके ज्योग्राफी है वो कर रहे हो, अच्छी बात है। बट स्टैटिक जीके को भूलोगे तो फिर कैसे ही एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्योंकि अभी तो स्टैटिक जीके का पोर्शन कम किया है, बट क्या पता जब भी स्टेनो का एग्ज़ाम ले रहे हो तो अभी स्टैटिक जीके का पोर्शन बढ़ा दे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। इसीलिए अभी से स्टैटिक जीके पे ध्यान दो। इसीलिए मैं डेली एक एक पेज, अभी मेरे पास फैटमैन थोड़े दिन पहले ही रिसीव हुई है, इससे पहले रिसीव नहीं हुई थी, इसलिए मैं खुद के अकॉर्डिंग कर रही थी। सो अभी मुझे फैटमैन रिसीव हो गई है। सो हम एक एक पेज, 1 पेज डेली करेंगे और फैटमैन की स्टैटिक जीके की बुक। ओके, स्टैटिक जीके के लिए मैं बात कर रही हूँ, हिस्ट्री वगैरह के लिए नहीं, सिर्फ स्टैटिक जीके के लिए हम फैटमैन बुक फॉलो करने वाले हैं एंड डेली एक पेज करना है। सो आज फेस्टिवल्स का पार्ट 2 रहने वाला है। सो आज कौन से फेस्टिवल्स कवर करने हैं? छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश, इनके जितने भी फेस्टिवल्स हैं उन सारी चीज़ों को कवर करो। सी गोवा में तो बहुत ही इजी है गोवा के अगर फोक डांसेस आ गए तो, क्योंकि वो मेनली ऐसे क्रिश्चियन टाइप रिलेटेड रहेंगे, चर्च कार्निवल ऐसा सब रिलेटेड रहेगा। गुजरात की नवरात्रि वगैरह तो पता है, बट जो नहीं पता है कुछ ऐसे भी डांसेस है जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, तो वो डांसेस को अच्छे से कर लेना है। हिमाचल प्रदेश के
थोड़े थोड़े से लाइक आते हैं। एंड हिमाचल प्रदेश में दशहरा एक आता है, कुल्लू दशहरा। ठीक है, दशहरा हम हमारे यहाँ पे लाइक सब कंट्रीज़ में दशहरा मनाते हैं, बट हिमाचल में कुल्लू दशहरा मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रखना। देन मूव ऑन करते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में आज हमें नरेशन करना है, दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सी टेंस के बाद टेंस के चैप्टर पे वॉइस एंड नरेशन डिपेंड करती है। आपका जितना अच्छे से टेंस चैप्टर हुआ होगा उतना ही अच्छे से आप वॉइस एंड नरेशन को कर पाओगे। सो रानी मैम का यूट्यूब पे ग्रामर बेसिक्स का कोर्स है, आप लोग वो वाला देख सकते हो। मैं तो यही कर रही हूँ, यूट्यूब से ही फ्री बैच है, वहाँ से 3 घंटे के लेक्चर है। आज 1.5 आवर का लेक्चर करना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। देन ब्लैक बुक में हमने सीरीज़ कंटिन्यू की है, दैट इज़ हम 50 ईडियम्स करते हैं, सिनोनियम एंटोनियम 25 करते हैं, एंड फ्रेजल वर्ब्स 10 करते हैं। सो आप लोग भी अगर यही सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो कंटिन्यू रखो, वरना आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया है सो स्टार्टिंग डे पे 20 वोकैब करो, सेकेंड वीक में 40 वोकैब करना, एंड थर्ड वीक में 60 पे जाना, एंड फिर मेरे पे आ जाओगे लाइक कि जैसे मैं अभी कर रही हूँ वैसे 85 वोकैब आप डेली के कर लोगे। सी जैसे आप स्टार्टिंग में करोगे तो आपको टाइम लगेगा 20 40 60, एंड देन आप 85 पे आ जाओगे, बट 85 पे स्टिक रहना। क्यों अभी से मैं 85 आपको करने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर पूरा ब्लैक बुक भी रट लिया, लाइक नॉट रट लिया बट ब्लैक बुक कंप्लीट कर ली, ओके, ब्लैक बुक आपने 1 टाइम रीड किया, बट क्या ये बेनिफिशियल रहेगा आपको, क्या एग्जाम में बेनिफिट करेगा? नहीं। आप जब तक ये ब्लैक बुक को रिवाइज नहीं करते हो, और सारी चीज़ें रिवाइज करने वाली नहीं होती है, सिर्फ #R वाली चीज़ें जो होती है ब्लैक बुक के अंदर वो रिवाइज करो। एंड देन कुछ डिफ़िकल्ट आपको खुद से लगेगा कि यार ये क्या है, ये वर्ड तो कभी सुना भी नहीं, एंड कभी लाइक ऐसा फील भी नहीं हुआ कि ऐसा वर्ड भी एग्जिस्ट करता है, या फिर ऐसे ईडियम्स जो बहुत ही अटपटे होते हैं उनको लाइक हार्ड यूनिक डिफ़िकल्ट वाले वर्ड्स एंड #R वाले वर्ड्स को हमें रिवाइज करना होता है, दैट्स इट। एंड रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ब्लैक बुक में, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स एंड इतने सारे वर्ड्स को रिटेन करके रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैं 85 डेली करने बोल रही हूँ, सो दैट हमें रिवीजन का भी टाइम मिल सके। अब देखते हैं रीजनिंग की। सो रीजनिंग में हमने लीनियर अरेंजमेंट का चैप्टर लिया था, स्टार्ट किया था। सो लीनियर अरेंजमेंट के चैप्टर को ही हमें कंटिन्यू करना है, लेक्चर 2 देखना है इसका। एंड ये मैं कहाँ से कर रही हूँ, यूट्यूब पे फ्री बैच अवेलेबल है अनुभव धनकर सर का, अनुभव धनकर सर माय पाठशाला। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग डालोगे तो आपको यूट्यूब पे उनका प्लेलिस्ट आ जाएगा, 60 वीडियोज़ का ये है, वो देख लेना। देन शॉर्ट हैंड की बात करते हैं, जो भी बेसिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका बेसिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, इवन अभी भी आप लोग कर सकते हो, बट इससे देर करोगे तो फिर पछताना पड़ेगा। सो पिटमैन न्यू एरा की रेड बुक लेना, आई स्ट्रिक्टली से रेड बुक, ग्रीन बुक आपकी कंप्लीट नहीं होगी, बाद में सिर्फ पछतावा बचेगा कि यार नहीं हुआ एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इससे अच्छा है कि रेड बुक से कंप्लीट करो, फटाफट चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, एंड जितना सफिशिएंट होता है एग्जाम क्लियर करने के लिए उतना हो जाएगा। देन सर्कल SEZ कंसेप्ट करना है, जो भी बेसिक्स वाले हैं, एंड जिनका बेसिक्स हो चुका है उनको डेली एक डिक्टेशन करनी है। अगर आप 800 वर्ड्स पे कंफर्टेबल हो तो देन 800 वर्ड करना, बट मैं नहीं लिख पाती हूँ 800 वर्ड्स में, मेरा बहुत एरर्स हो जाता है, वर्ड्स छूट जाते हैं, लिखना ही नहीं होता है, इसीलिए मैं अभी 400 लिख रही हूँ करेंटली। सो 400 वर्ड्स को भी हमें 3 डिफरेंट स्पीड्स पे लिखना है, ऐसा नहीं है कि एक ही स्पीड पे आप लिख रहे हो, 3 डिफरेंट स्पीड्स पे। जैसे मेरा अभी 70 है तो मैं 75 पे एक लिखती हूँ एंड 65 पे एक लिखती हूँ, सो दैट मेरी स्पीड जल्दी से 75 तक पहुँच जाए। देन दैट्स इट फॉर टुडे। हमने जीके को कवर किया है, हमने शॉर्ट हैंड कवर किया है, हमने इंग्लिश एंड रीजनिंग, सारी चीज़ें जो भी स्टेनो के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो हमने सारी चीज़ें कर रहे हैं, एंड डेली टारगेट्स में सब कुछ इंक्लूड कर रखा है। सो अगर आप लोग मेरे टारगेट्स फॉलो कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं सारे ही कमेंट्स रीड करती हूँ, एंड आई फील वेरी हैप्पी व्हेन यू अप्रिशिएट समथिंग। सो अगर आप लोग डेली टारगेट्स फॉलो कर रहे हो सो कमेंट्स में डन करके कमेंट कर देना, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। कल मिलते हैं न्यू टारगेट्स एंड न्यू स्ट्रैटेजी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।